हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल्याण ज्वेलर के बारे में। क्वार्टर 4 के अपडेट आए हैं, डिविडेंड का भी अनाउंस कंपनी की तरफ से किया गया है। ओवरऑल नंबर कैसे रहे वीडियो में हम सब जानेंगे। डिविडेंड का अमाउंट कितना रहा इन्वेस्टर के लिए, उसके बारे में भी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले रेवेन्यू को हम समझते हैं क्यू ऑन क्यू और वाई ऑन वाई बेसिस पे। देखिए, अगर इस क्वार्टर में आप कंपेयर करते हैं, रेवेन्यू जो है वो तो 6,181 करोड़ का रेवेन्यू हमें इस क्वार्टर में कंपनी का देखने को मिला है। अब चलते हैं 3 महीने पहले, जब दिसंबर के नंबर आए थे तब आप रेवेन्यू देखेंगे तो 7,278 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो हमें देखने को मिला था। यानी क्यू ऑन क्यू कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे रेवेन्यू में 15% की गिरावट हमें देखने को मिली है। अब एक साल पहले का रेवेन्यू आप जब देखेंगे तो यहाँ पे हमें 37% की ग्रोथ हमें जो है वो साल दर साल देखने को मिली है। तो क्यू ऑन क्यू बेस यानी क्वार्टरली नंबर बहुत ही खराब आए हैं कंपनी के, और ईयरली अगर आप कंपेयर करते हैं तो नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट की अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रॉफिट अगर आप इस क्वार्टर में देखेंगे तो 187 करोड़ का प्रॉफिट जो है कंपनी की तरफ से किया गया है इस क्वार्टर में। प्रॉफिट अगर आप देखेंगे 3 महीने पहले का यानी Q3 के टाइम पे प्रॉफिट आप देखेंगे तो यहाँ पे 218 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला था। यानी कि क्यू ऑन क्यू बेस पे प्रॉफिट भी कंपनी का गिरा हुआ है। अब अगर प्रॉफिट को ईयरली कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 36% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है प्रॉफिट में। जबकि प्रॉफिट किसी भी कंपनी का, चाहे वो क्यू ऑन क्यू हो या फिर वाई ऑन वाई हो, जितना इंक्रीज होता चला जाता है उतना ही कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन कल्याण ज्वेलर्स के केस में आप देख रहे हैं कि नंबर क्यू ऑन क्यू बेस पे खराब नंबर हमें देखने को मिले हैं। अब चलते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर के नंबर थोड़ा सा हम देखते हैं। तो देखिए, फाइनेंशियल ईयर 25 के दौरान आप रेवेन्यू देखेंगे तो 25,045 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो कंपनी ने किया है। अब फाइनेंशियल ईयर 24 में आप देखेंगे तो यही रेवेन्यू 18,515 करोड़ का हमें देखने को मिला था। यानी कि 35% की ग्रोथ हमें फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखने को मिली है। उसके बाद प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो आप प्रॉफिट देखेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में 714 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला है, और पिछले फाइनेंशियल ईयर में आप देखेंगे 596 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला था। यानी कि अगर ईयरली कंपेयर करते हैं फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से तो 20% की प्रॉफिट में भी हमें ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात कर लेते हैं तो साल दर साल प्रॉफिट मार्जिन गिरे हैं, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही नेगेटिव और ख़राब बात है। डिविडेंड की अगर हम बात करते हैं तो ₹1.5 पर शेयर जो है वो कंपनी की तरफ से अपने इन्वेस्टर के लिए डिविडेंड का अनाउंस किया गया है।